नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना। और आज गोचर भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोसल में बाजार बंद व गढ़ चौक से रवाना होकर नगर पालिका लोसल पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन 3-4 घंटे लगभग चला। फिर दातारामगढ़ एसडीएम साहब आए व उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच करके सही कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों नमस्कार। आज आपने लोसल का मायने बहुत सारे लोगों को धरना है, सर्व समाज के द्वारा वो धरना प्रदर्शन किया जा रहे हैं, वो आंदोलन किए जा रहे हैं। मैं भाई साहब हमारे साथ मेहमान पूछ पहुंचाऊं कि जितना भी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि पीछे की वजह कहीं है। इसके पीछे की ये वजह है कि नगर पालिका की परसों जो बैठक हुई थी, साधारण सभा की बैठक, उसमें नगर पालिका द्वारा गोचर भूमि पर ईदगाह के लिए जगह कन्वर्जन करने का जो प्रस्ताव लाया था, उसके विरोध में आज पूरा संपूर्ण लोसल कस्बा बंद है और हमारे द्वारा आक्रोश रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका ईओ द्वारा कमरे में बैठकर मीटिंग ली गई, पार्षदों की सहमति लेकर उनके खिलाफ प्रस्ताव हमारे खिलाफ पास किया गया। इन्होंने दोस्तों नगर पालिका के द्वारा आपने भाई सूर में बात करी हाँ बोलबो है उनको नगर पालिका का पार्षद है वे मान बैठी प्रस्ताव ने पारित करे है। हमारे साथ में सुरेश जी शेषमा जी भी है, मान भी पूछ पूरा मैटर कहीं है। पूरा मैटर है जी, आज तक हमारे हिंदू समुदाय ने मतलब कोई भी जगह जमीन ली है तो वो हिंदू समुदाय ने अपने जेब से पैसे लेके कोई भी, जैसे पिछली बार हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई है तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए भी हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीदी है। जमीन खरीद के वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। वही हिंदू समाज के एक ही किसी व्यक्ति ने संपूर्ण नगर पालिका मंडल के लिए भी अपने पैसों से जमीन खरीद कर उसके बाद में बिल्डिंग बनाने का दावा किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ईदगाह के जो जमीन ली जा रही है उस जमीन के लिए भी समुदाय है वह जमीन के पैसे देकर ईदगाह के लिए जमीन ली जाए, न कि गोचर की जमीन ली जाए। तो हमारा तो यही कहना है कि जो भी हो वो सर्व समाज के सामने साथ में बैठ के कोई भी फैसला हो तो सबके सामने हो। दोस्तों आपने लोसल में आज लोसल की धरासू गढ़ चौक से लेकर आज अठे धरना प्रदर्शन जारी है। तमाम सर्व समाज का लोग आज एकत्रित हुए हैं। हो रही है ये आंदोलन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये मैं पूछना चाहूँगा। ये लोसल की जो गोचर भूमि है उसको नगर पालिका प्रशासन ने चेयरमैन ने मिलकर के गोचर भूमि को ईदगाह के नाम पर आवंटित कर दी गई, उसका एजेंडा लाया गया है, जो कि एकदम सरासर गलत है। गोचर भूमि में आप किसी को भी नहीं दे सकते, सरकार का कोर्ट का सबका निर्णय है। गोचर भूमि उसके बाद में भी इनको मालूम है गोचर भूमि है, उसके बाद में भी ये गोचर भूमि को अन्य जगह देते हैं। इसका विरोध के लिए गौ माता की जो जगह है उसको बचाने के लिए ये आंदोलन है। बताइए क्या ये नगर पालिका लोसल में 2 दिवस पूर्व जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग में कुछ पार्षदों का ये आरोप है कि प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाए बिना उसके जो प्रस्ताव थे और एजेंडे थे उन एजेंडों को पास कर दिया गया। उस संबंध में जो दूसरे पक्ष हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और उसका ज्ञापन दिया है। जो भी इसमें जांच हो जाएगी और जांच के दौरान अगर पाई गई कि अनियमितता बरतते हुए या कोई प्रक्रिया को सही से नहीं अपनाए हुए कोई कार्य किया गया है तो उसकी जांच के लिए और उसकी अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को और जो डीएलपी के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अवगत कराया जाएगा। सर, विपक्ष की ओर से जो घेराव किया जा रहा है और अभी थोड़ी देर पहले आपकी वार्ता भी हुई है, तो क्या कुछ निकला वार्ता में? इनका वही मेन इनकी जो मांग यही है कि जो प्रक्रिया को अपनाए बिना, इनका ये कहना है कि प्रक्रिया को अपनाए बिना कोई प्रस्ताव पारित किया गया है और उस प्रस्ताव को खारिज करवाया जाए। इनकी यही मांग है। जांच करने के बाद अगर ये पाया गया कि प्रक्रिया को सही से नहीं अपनाया गया तो उसका हम रिकमेंडेशन करेंगे। तो उसी अनुसार वार्ता में भी कुछ निर्णय निकला है या फिर क्या कुछ होगा? ये अपना ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद हम जाँच करेंगे। जाँच के बाद पाया गया कि प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है सही से तो उसका नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये किस चीज़ की विरोध कर रहे हैं? गोचर भूमि में ईदगाह बनाने का विरोध कर रहे हैं या फिर क्या कुछ होगा? इनका वो मामला नहीं। इनका मामला ये है कि प्रक्रिया को अपनाए बिना प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बीच में जो सदन था, सदन स्थगित हो गया था और उसके बाद में इन्होंने साइन करवाए। इनका ये कहना है। किस मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन दिया गया था?
27/9/2023 को नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग, साधारण सभा की मीटिंग थी। उसमें मीटिंग खत्म होने के बाद असंवैधानिक तरीके से चेयरमैन के चेंबर में जाकर चारागाह भूमि को ईदगाह में देने का प्रस्ताव पास करने की बात अधिशासी अधिकारी ने मीडिया बंधु को कही, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव सदन में लिया नहीं गया था। उस जो अधिशासी अधिकारी ने जो टिप्पणी की, जो मीडिया बंधुओं को बात बताई, उसको लेकर लोसल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र के गांवों में लोगों में भारी जन आक्रोश फैल गया। उसके चलते कल एक बहुत बड़ी सर्व समाज की मीटिंग हुई। उसमें 21 लोगों की समिति बनी। उस समिति के संचालन के तहत आज संपूर्ण लोसल कस्बा बंद रहा। उसके बाद रैली के रूप में नगर पालिका के सामने पहुंचे सब लोग। हजारों की संख्या में लोगों ने 4 घंटे तक यहाँ धरना दिया। उसके बाद पहले अधिशासी अधिकारी वार्ता करने के लिए आए, जिनसे लोगों ने वार्ता करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद एसडीएम साहब दातारामगढ़ यहाँ पहुँचे और उन्होंने 2 दिवस में इस पूरे प्रकरण की जांच करके और इस मामले को निरस्त करने की, और जो मीटिंग हुई उसकी जो प्रोसीडिंग लिखी गई बता रहे हैं, उसको बाकायदा निरस्त करने की बात या आश्वासन उन्होंने दिया है। अन्यथा सोमवार को हम सभी अपनी चारागाह बचाओ जो संघर्ष समिति बनी है उसके नेतृत्व में सोमवार को वापस से बाजार बंद करवाएंगे और पुनः धरना नगर पालिका पर अब की बार अनिश्चितकालीन दिया जाएगा। सर, अभी बात हो रही थी बाहर, अगर सोमवार तक अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो आप चक्का जाम भी करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लोगों में इतना आक्रोश है कि चक्का जाम भी होगा, लोग सड़क बंद भी करेंगे, बाजार बंद भी होंगे, नगर पालिका का जो कार्यालय उसके ताले भी लगेंगे, ये सब होगा। और आप सब लोगों ने देखा है, लोग 2 दिन की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति बड़ी मुश्किल से इनको मनाया है और आज तो एक छोटे से संदेश में लोग पहुंचे हैं। यदि ये मामला कल तक या परसों तक चलता है तो यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में भी गोभक्त हो सकते हैं। एसडीएम की तरफ से आपको 2 दिन का समय मिला है? एसडीएम साहब ने हमारे को 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन में मैं इस पूरे मामले की जो मीटिंग किस एजेंडे पे बुलाई, मीटिंग में क्या पूरी प्रक्रिया हुई, मीटिंग के अंदर वोटिंग हुई नहीं हुई, संवैधानिक तरीके से मीटिंग चली या असंवैधानिक तरीके से चली, ये सब चीज़ें 2 दिन में वो जांच करने के बाद यदि गलत पाई गई तो वो निश्चित रूप से इसको निरस्त कर देंगे। अन्यथा हम सोमवार को फिर ये धरना पूरी हमारी जो एसडीएम ने जिस हिसाब से आपको आश्वासन दिया है, क्या उस आश्वासन से आपके लोग और आप संतुष्ट हो? हाँ, जो एसडीएम साहब ने बात कही है 2 दिन में जांच करने की। देखिए, जांच एक प्रक्रिया के द्वारा होती है और तब तक ईओ साहब को उन्होंने पाबंद किया है कि आप आगामी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रोसीडिंग की लिखेंगे नहीं, वितरित नहीं करेंगे और ये जो मुद्दा है ये आगे कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो उन्होंने 2 दिन ईओ साहब को पाबंद कर दिया। साथ में उन्होंने 2 दिन में जाँच की बात कही है, जो संतोषजनक है। एसडीएम के आश्वासन के बाद में क्या धरना अब समाप्त हो गया? नहीं, धरना समाप्त नहीं हुआ है। 2 दिन के लिए हमने स्थगित किया है। सोमवार को या तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी, अन्यथा धरना फिर शुरू हो जाएगा। नाम बता दीजिए सर।